स्वागत है भाई लोग आज के एक पावरफुल सेशन में। तो आज यार हम बात करेंगे स्ट्रेटजी फॉर जेई 2022 के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे 11 से 12 में मूव कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि क्या हम माइंड सेटअप में रखें। आज जेई को पूरा जड़ से खोद के निकालेंगे कि आपको पूरा एक पावर पैक मिल जाए इधर से, ठीक है ना। तो पूरी एनर्जी से चलो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेटजी के ऊपर कि आपकी माइंड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अपने दिमाग में एक पाथ होना चाहिए ना, हमें एक रास्ता पता हो कि किस रास्ते से हम गुजर के निकले कि हम अपनी सक्सेस पे पहुंच जाएंगे। फिर बात करेंगे बुक्स के ऊपर कि बेस्ट बुक्स कौन सी रहेंगी आपके लिए, जिसके आप कर लो तो उससे आपके उसी के रिलेटेबल आपको क्वेश्चन देखने को मिले। और बात करेंगे फिर लास्ट में कि बैकलॉग जो आपके रह गए हैं, जो आपने सिलेबस अभी थोड़ा बहुत पीछे रह गया है, उसको कैसे ओवरकम करें। तो उसके बारे में एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं यार स्ट्रैटेजी से। तो देखो पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो उसका देखो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, इन्हीं में आपके आंसर छुपे हुए हैं, इन्हीं में आपकी सक्सेस छुपी हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं आपको, जैसे मैंने हमेशा कहता हूं, बताओ जेई क्या होता है। आप जेई को क्या समझते हो। जेई क्या एक कंसेप्चुअल एग्जाम है? नोट गाइज, मेरे भाई बहन ये बात याद रखना, जेई एक कंसेप्चुअल एग्जाम नहीं है। जेई एक एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम है कि आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, क्वेश्चन करने आना चाहिए, क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए। गाइज आपने देखा होगा आपके बहुत से फ्रेंड होंगे, जिन आपके क्लासमेट, आपके बैचमेट बहुत से होंगे जिनके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है, लेकिन तब भी उनका जेई क्लियर नहीं होता। आपने अपने सीनियर को देखा होगा, किसी को भी देखा होगा, ठीक है ना। तो उनके कंसेप्ट अच्छे होते हैं लेकिन तब भी उनका जेई क्लियर नहीं होता, क्योंकि जेई एक कंसेप्चुअल एग्जाम नहीं है, जेई एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम है। तो गाइस पहली बात इसको याद रखना कि जेई क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम है। यही सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की, जो कि बच्चों की गलती क्या है, बताया ही नहीं जाता उनको, ठीक है ना। उनको बताते ही नहीं है तो बच्चे कभी समझ ही नहीं पाते कि क्या करें। बच्चे अब इतना थोड़ा कर पाएंगे, इतना खुद सोच पाएंगे। तो सबसे पहले एक बात समझे आप कि जेई क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है गाइस। सबसे पहली बात एक माइंड में क्लियर हुई। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि हाउ मेनी हॉर्स टू स्टडी, कि कितने घंटे भैया हम पढ़े, हमें ये बताओ पहले। या पहली बात मैं आपको ये बताऊं, अगर कोई भी आपको मेंटर, कोई भी आपको एजुकेटर कह रहा है कि आप इतने घंटे पढ़ लो तो आपका जेई क्लियर हो जाएगा, तो ये समझ जाना यार वो बात रियलिस्टिक नहीं बता रहा है, ठीक है ना। वो बिल्कुल ऐसी बता रहा है, या तो उसने जेई खुद दिया नहीं हुआ है, या तो उसने दिया हुआ है तो बस वैसे एक आइडल वे में बता रहा है, जो उसने अपने टीचर से सुना वही बस आपको बता दे रहा है, लेकिन उसने भी कभी ये चीजें फॉलो बहुत कम की होंगी गाइस। तो सबसे पहले बात बताऊं आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूं तो यार इसको आपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग करना है। जैसे आपको जितना काम मिला, जैसे यार किसी दिन आपको काम कम मिला होता है, जैसे आपको मिला है कि आपको 6 घंटे में आपका काम खत्म होता है, तो उस दिन 6 घंटे स्टडी करो। किसी दिन ज्यादा वर्क लोड हो गया, उस दिन 12 घंटे करना पड़ता तो 12 घंटे करो। तो जिस दिन 6 घंटे में हो जाए उसके बाद 6 घंटे बाद अपना 6 घंटे में अपने आज का अपना काम खत्म कर लिया, उसके बाद अपना टाइम निकालो, एंजॉय करो, ठीक है। मूवी देखो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। जिस दिन 12 घंटे काम करना है उस दिन पूरा आइसोलेट हो जाओ सिस्टम से, है ना, हम सबसे दूर हो जाओ। उस दिन पूरा 12 घंटे फोकसली स्टडी करो। तो इससे डिफाइन ना करना कि मैंने दिन में 12 घंटे स्टडी करनी करनी है। भाई जितना काम है आपके पास उतना करो, तब आपके माइंड में बर्डन नहीं आएगा। आप वॉच के अकॉर्डिंग नहीं काम करोगे कि भाई 12 घंटे हो गए चलो अब उठता हूं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आप अपना पोटेंशियल स्कोर नहीं ला पाओगे, बस प्रेशर में स्टडी करते रहोगे। इसलिए जितना वर्क मिला है उस वर्क के अकॉर्डिंग उतना टाइम देके उसे कंप्लीट करो। तो इसका मतलब वही हुआ, ठीक है ना। कोई आपके गिनती नहीं बता सकता मैं कि 10 हॉल करो, 12 हॉल करो। जितना आपको काम दिया जब खत्म हो जाए बस उसके बाद काम खत्म, उसके बाद आप आ जाओ तो जो मर्जी करो यार, ऐश करो, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट बात करें, हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं बहुत अच्छे से। देखो नेक्स्ट बात करें कि भैया मेरे बताओ कि हम अपना टारगेटेड मार्क्स क्या रखें जितना अपने पास टाइम रह गया है। तो मैं बताऊं यार, आपने अगर आपको भी कुछ भी नहीं आता, आप 0 पे हो, ठीक है ना, आपको नील हो, जो कि कोई होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो सबको ही आता है, ठीक है। तो अगर मैं ये भी मान के चलता हूं कि बहुत ही आइडल केस है कि 0 पे हो, तब भी आपका टारगेट कम से कम 200 प्लस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 प्लस। जब आपको अगर अभी भी कुछ भी नहीं आता तब भी मैं कह रहा हूं आपके पास अभी 12 महीने हैं। बिलीव मी गाइस, मुझे जेई का 6 महीने से पहले कुछ नहीं पता था। मैंने पूरा जेई क्रैक किया है 6 महीने के अंदर, पूरा A to Z सिलेबस किया है। तो आपके पास तो 12 महीने हैं,
ठीक है ना, 12 महीने हैं और 200 प्लस स्कोर करना बहुत आसान होगा। आगे आने वाली हमारी जो जर्नी रहेगी आप देखना, हम जैसे जैसे आप मेरे साथ 1 साल की जर्नी निकालोगे आपको ये दिखेगा कि 200 प्लस तो आप आराम से जेईई मेंस में स्कोर करके ही आओगे। ठीक है ना, तो आपका मिनिमम टारगेट 200 प्लस होगा जो कि मैं आपको अचीव करवा के रहूंगा, उसकी चिंता ना करना। और आपके जो टीचर है वो भी आपको अचीव करवा के छोड़ेंगे, बस आप जैसे वो करा रहे हैं वैसे करते रहो बस। ठीक है ना, बिलीव रखो अपने टीचर पे। गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, व्हाई नॉट गेटिंग योर पोटेंशियल स्कोर आफ्टर पुटिंग एफर्ट्स, कि काफी बच्चे तो मेहनत तो कर रहे हैं, हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, दिन में 10 घंटे 12 घंटे स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको तब भी अपना पोटेंशियल स्कोर नहीं मिल रहा है। तो भैया इसका रीजन क्या हुआ? इसका एकमात्र रीजन यही है कि आपने ये चीज नहीं की। आप थ्योरी तो कर रहे हो पूरा इंटरेस्ट लेके, लेकिन उसके क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। गाइज आप लोगों के लिए मैं वैसे 11th मतलब जो 12 डेवलपर के लिए 1:2 बताता हूं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि 3:1 में आपने काम करना है। भैया 3:1 की क्या कहानी है? अब देखो 3:1 का मतलब है कि अगर आप एक पेज क्वेश्चन का, एक पेज अगर थ्योरी कर रहे हो तो आपको 3 पेज क्वेश्चन करने हैं। ऐसे जब करोगे तो कोई भी माई का लाल नहीं है जो आपको जेई क्लियर ना करा पाए। ठीक है, पूरा जेई आपका क्लियर होगा, बस 3:1 में काम कर लेना। कम से कम 2:1 में तो करना। अगर आपका बैकलॉग ज्यादा है तो आप 2:1 में तो कम से कम करना कि अगर हम एक पेज थ्योरी कर रहे हैं तो 2 पेज क्वेश्चन जरूर करेंगे, मतलब दुगनी जितनी अमाउंट ऑफ हम थ्योरी कर रहे हैं उसकी दुगनी अमाउंट ऑफ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा जेई में कुछ भी नहीं है। जेई इज नॉट ए कंसेप्चुअल एग्जाम, इट इज एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्चुअल एग्जाम। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम इसको उल्टा लेके चलते हैं। हम मतलब क्या करते हैं, 3 मतलब एक क्वेश्चन, मतलब एक पेज अगर हम थ्योरी कर रहे हैं, एक पेज अगर हम थ्योरी कर रहे हैं, जैसे हम अगर 3 पेज अगर थ्योरी कर रहे हैं तो हम एक पेज क्वेश्चन करते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है, हमारा क्वेश्चन का अमाउंट ही इतना नहीं है कि हम पूरी सारी वैरायटी को कवर कर पाए, तो उधर ही गलती होती है। इसलिए याद रखना जेई इज एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट एग्जाम, इसलिए आपको क्वेश्चन की रेशो 2:1 तो मिनिमम रखनी है कि 2 पेज क्वेश्चन तो करने हैं जब एक पेज हम थ्योरी कर रहे हैं। गाइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में कि शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है कि नहीं। यस गाइस इट इज वेरी नेसेसरी। मैंने डेवलपर और 12th वाले बच्चों को नहीं कहा, उनको बस मैंने कहा कि आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के लिए अकॉर्डिंग बनाओ, क्योंकि उनके पास टाइम कम है और इस टाइम वो काफी मैच्योर भी हो चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस हो गया कि अब कैसे कैसे चल रहा है। लेकिन आपके पास अभी टाइम भी है और एक पोटेंशियल भी है। बिलीव मी गाइज आपके पास टाइम है। आपको लग रहा होगा कि टाइम निकल रहा है, लेकिन आपके पास टाइम है अभी। ये सोचो उन बच्चों का जिनके अभी 2 महीने बाद एग्जाम है, जिनको कुछ भी नहीं आता, तो उनके अकॉर्डिंग तो आप बेटर हो ना। पहली बात तो ये बताओ, तो उनके अकॉर्डिंग तो आप बेटर हो। तो आप शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, आपको हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना, इसकी एक मैं कभी वीडियो भी निकाल दूंगा आपके लिए कि शॉर्ट नोट्स बनाओ कैसे। वैसे आप YouTube पे सर्च करना तो आपको काफी लोग मिल जाएंगे। आशीष अरोड़ा सर की वीडियो भी आप देख सकते हो जो शॉर्ट नोट्स पे डिपेंड है ना, कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाता था, उसको भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन आशीष सर ने भी एक अच्छी चीज बताई है, उसको आप देख सकते हो। फिजिक्स गैलेक्सी चैनल है ना सर का। तो देखो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाउ मेनी टेस्ट टू गिव, कि भैया कितने टेस्ट दे, हमें ये बताओ कि हम कितने टेस्ट दे। सबसे पहली बात, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट से बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर सोचो आप अभी अपने आप से डर रहे हो यार, तो उस दिन एग्जाम में कितना डरोगे। अगर आप अभी अपने आप से डर रहे हो कि मेरे मार्क्स क्या आएंगे, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, मैं डिमोटिवेट फील करूंगा, तो भाई उस दिन सोचो आप कितना डिमोटिवेट होगे। तो अभी टाइम है गाइस, टेस्ट देना स्टार्ट करो, टेस्ट दो। मेरे भी मैं बात करूं तो मेरे -2 नंबर भी आए हुए हैं गाइस, लेकिन मैंने टेस्ट देना कभी नहीं छोड़ा और उसी टेस्ट ने मुझे फाइट करना सिखाया कि नहीं, अगले टेस्ट में 10 नंबर लूं और ज्यादा लूंगा, अगले में 10 नंबर और ज्यादा लूंगा, अगले में 10 नंबर और ज्यादा लूंगा। ऐसे ही होगा गाइस। एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखो, बस करते रहो। मार्क्स जितने भी आए, लेकिन अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रख के उसको, अगर अगले दिन आपका 1 मार्क्स भी इंक्रीज होता है, अगर आप एक दिन में 1 मार्क्स भी इंक्रीज करते हो तो आपके पास 365 डेज है गाइज। तो 365 डेज के अकॉर्डिंग बात करो तो आप 365 मार्क्स गेन कर लोगे, जितने का पेपर भी नहीं होता। समझ रहे हो? तो आपने टेस्ट जरूर देना है। और टेस्ट कितने दे भैया? टेस्ट आपको वीक में कम से कम 1 टेस्ट जरूर देना। एक हफ्ते में संडे को 1 टेस्ट जरूर देना, इसीलिए मैं संडे को क्लासेस नहीं लेता हूं। संडे को 1 टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, उस टेस्ट को आप अपने आप देना, चाहे किसी को बताना चाहिए ना बताना, अपने आप टेस्ट दो, रिजल्ट देखो क्या आया, उस अकॉर्डिंग उसके देखो आपके रिजल्ट कहां से कम आया,
पाया। क्यों? रीजन था अपने को मतलब कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर नहीं था, कि उसकी एप्लीकेशन क्लियर नहीं थी, कि क्वेश्चन नहीं कर पाए, या उस टाइम अपना माइंड नहीं चला उस अकॉर्डिंग उन चीजों को सोल्व करना जो आपसे टेस्ट में नहीं हुई। ठीक है गाइस, तो आपको मैंने बता दिया टेस्ट आपको एक हफ्ते में एक टेस्ट देना है। जब हम 12th के लास्ट में आएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे, तब मैं आपको उस टाइम और गाइड करूंगा। ठीक है ना। तो देखो गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स के बारे में। आते हैं आपकी स्ट्रेटजी का एक माइंड सेटअप दे दिया है मैंने, एक्सपोजर दे दिया, जो कि आपने आज देखा भी होगा कि ये जो चीजें बताई हैं ये चीजें आपको बहुत कम बताई जाती हैं। ठीक है ना, बहुत ही सीक्रेट चीजें हैं जो कि आज मैं आपके सामने निकाल रहा हूं। ठीक है ना। तो देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स के ऊपर। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में आपको जैसे कि पता है कि 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो गाइस सबसे पहले बात करूं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक की सबसे बेस्ट बुक थ्योरी के लिए मैं बात करूं तो थ्योरी के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। और क्वेश्चन के लिए बात करूं, मेनली तो हम क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। थ्योरी तो आप या तो मेरे लेक्चर से कर सकते हो, ठीक है ना, मेरे लेक्चर से कर सकते हो, या तो आप कोचिंग जा रहे होगे उधर कर सकते हो। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी यार थ्योरी अपने आप ना करना। ठीक है ना, थ्योरी क्योंकि अपने आप करो, क्योंकि आपको पता नहीं है असल में माइंड स्ट्रेटजी नहीं पता है कि जेईई वाले पेपर किस तरीके से बनाते हैं, कि किस सोच से वो पेपर बनाते हैं, आपको भी ये नहीं पता। ठीक है ना, इसलिए पहले किसी एजुकेटर को देखो जिसने जेईई क्रैक किया हुआ है, उस एजुकेटर को देखो, 10-15 लेक्चर 10-15 चैप्टर उससे करो। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस ले सको कि हाँ किस माइंड स्ट्रेटजी से पेपर बन रहा है, तो उसके बाद आप जैसे सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल फेज में खुद सेल्फ स्टडी ना करना, लेकिन क्योंकि तब आप मेहनत करते रहोगे लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि किस डायरेक्शन में मेहनत करूं। ठीक है ना, तो उस अकॉर्डिंग काम करना। तो इनऑर्गेनिक में गाइस क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो आपको सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दो चीजों की कॉम्बिनेशन से ही आपके 99% मतलब मेंस में तो 100% क्वेश्चन हो जाएंगे। मेंस में 100% क्वेश्चन आपके इन्हीं दो चीजों से हो जाएंगे, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज एंड आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड एडवांस में बात करूं गाइस तो एडवांस में 95% तो तब भी इससे ही होगा। जो 5% बचा है उसके लिए आप कर सकते हो के कुमार सर की बुक है, कपिल कुमार सर की बुक है। ठीक है ना, के कुमार सर की बुक है, उसको आप करो, बहुत ही अच्छी बुक है। जीके जायसवाल सर की बुक भी कर सकते हो, वीके जायसवाल सर की बुक भी कर सकते हो, लेकिन के कुमार बेस्ट है। ठीक है ना, जब बेस्ट ऑफ बेस्ट की बात करेंगे तो के कुमार बेस्ट है। ठीक है ना, मैंने खुद पर्सनली की हुई है, दोनों बुक्स की हुई है, उसके बाद ही आपको डिफरेंस बता रहा हूं। तो के कुमार सबसे बेस्ट है, इसको आप कर सकते हो। ठीक है ना, इन सबके चाहो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना है अमेज़न वगैरह पे, है ना। तो इसके मैं आपको बेस्ट प्राइस वाले लिंक दे दूंगा अगर मुझे टाइम मिला। ठीक है ना। तो देखो गाइस नेक्स्ट देखो ऑर्गेनिक की बात करें कि ऑर्गेनिक में क्या करें। ऑर्गेनिक में आज सबसे बेस्ट बुक है एमएस चौहान सर की बुक, जबरदस्त बुक, बवाल बुक, मतलब मजा आ जाएगा इस बुक को करके। आपके एमएस चौहान सर की बुक आपको करनी है, बहुत ही परफेक्ट बुक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एमएस चौहान सर की बुक आपने कर ली तो काम बन जाएगा। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी यार क्लास नोट्स बेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक की थ्योरी के लिए। ठीक है ना, क्लास नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक की थ्योरी के लिए। अगर आप मतलब कहीं कोचिंग में किसी से लिंक हो तो आप कोचिंग को पूरा फोकसली करो, कोचिंग के टीचर को फोकस करो। जब अगर आपको लगता है कि आपका टीचर आपको उतना कंटेंट दे रहा है, ठीक है ना, अगर आपसे धोखा हो गया है कि आपने जो सोचा था कि ये कोचिंग मुझे इतना करा देगी उतना नहीं करा पाई है, तो आपका भाई अभी इधर ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत ही जल्दी एक ऑर्गेनिक की सीरीज लॉन्च करने वाला हूं जिसमें 20 से 25 दिन में मैं पूरी ऑर्गेनिक पूरी डिटेल्ड वे में 0 to जेईई एडवांस तक कवर करूंगा। तो उसके आप 25 दिन में अपनी पूरी ऑर्गेनिक मास्टर कर लोगे। ठीक है ना, तो आपको बुक मैंने बता दी है एमएस चौहान। तो गाइस लास्ट की बात करें जो कि है फिजिकल, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। तो गाइस फिजिकल में सबसे बेस्ट बुक कह सकते हैं हम अनडाउटली एन अवस्थी सर की बुक। इससे बेस्ट फिजिकल की बुक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, पूरे मार्केट छान मारना, इससे बेस्ट बुक आपको कोई भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो फिजिकल के लिए एन अवस्थी सर की आप बुक आराम से कर सकते हो। और थ्योरी की बात करें तो थ्योरी यार आपको बस फॉर्मूला पता हो और उनको एप्लीकेशन लगानी आती हो तो आपकी फिजिकल पूरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिजिकल की अगर आपको थ्योरी, वैसे तो यूनिवर्सिटी सर की जो बुक है ना उसमें भी काफी थ्योरी दी हुई है, जो अगर आप उसको देखना चाहो तो उसमें भी काफी थ्योरी दी हुई है, लेकिन थोड़ी शॉर्ट कंडेंस फॉर्म में दी है। तो सबसे पहले बात, अगर आप कोचिंग से लिंक हो यार, अगर आप कोचिंग से लिंक हो तो आपको अपने टीचर को फोकसली करो, अगर आपको अपने टीचर पर विश्वास है। ठीक है ना, नहीं तो आपका भाई इधर है यूट्यूब पे और भी अच्छे एजुकेटर है, जिसको मर्जी आप कर सकते हो। बस एक बार देखो
जिसके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है उससे पढ़ना स्टार्ट करो, जिसपे आपको उम्मीद लग रही है कि हाँ ये बंदा मुझे करा सकता है, तो उससे पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बुक्स मैंने आपको केमिस्ट्री की बता दी तीनों। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, जो कि बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स में गाइस दो बुक्स मैं रिकमेंड करूंगा। एक है बुक एच.सी. वर्मा, ठीक है ना। एच.सी. वर्मा कौन करेंगे? एच.सी. वर्मा वो लोग कर सकते हैं आराम से जो बच्चे कोचिंग में है अभी, क्योंकि उनको थ्योरी कोचिंग में करा दी जाएगी और एच.सी. वर्मा में क्वेश्चन कम है। पहली बात तो कम है क्वेश्चन, और उसमें सारी वैरायटी भी लगभग कंप्लीट होती है, तो आपको थ्योरी उधर से मिल रही है कोचिंग से, आप क्वेश्चन इधर से कर सकते हो, ठीक है ना। और गाइस जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे क्या कर सकते हैं? बी.एम. शर्मा सर की बुक आती है सिंगेज पब्लिकेशन की, जिसमें बहुत ही सिंपल तरीके से थ्योरी भी लिखी हुई है और बहुत ही अच्छे वे में सब कुछ आपका कोर्स खत्म भी किया हुआ है, तो आप उसको कर सकते हो। एच.सी. वर्मा मैं उनको नहीं कहूंगा जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन यही है कि एच.सी. वर्मा की थ्योरी बच्चे समझ नहीं पाते, उतनी इजिली तरीके से लिखी नहीं है। लेकिन बी.एम. शर्मा में थ्योरी बहुत ही अच्छे वे में लिखी है, बहुत ही प्यारे वे में लिखी है, तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे बी.एम. शर्मा भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट बात करूं यार मैथ के बारे में, जिसमें काफी बच्चे डरते हैं, लेकिन इतना पता नहीं क्यों डरते हैं, इतना इंटरेस्टिंग तो सब्जेक्ट है। तो देखो मैथ की बात करें कि मैथ में आप कौन सी बुक करो, तो मैथ में इससे बेस्ट बुक कोई भी नहीं है पूरे मार्केट में। जी तिवारी सर के से बेस्ट बुक आपको कोई भी नहीं मिलेगी। जी तिवारी सर की बुक आती है, सिंगेज पब्लिकेशन की बुक है मैथ की, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है गाइज, ठीक है ना। जाइए आप आर.डी. शर्मा से कंपेयर कर लो, किसी भी बुक से कंपेयर कर लो, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये आर.डी. शर्मा गाइस क्या है, आर.डी. शर्मा सर की जो बुक है बहुत प्यारी बुक है, लेकिन उसको जेई के माइंड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बनाया ही नहीं गया है, ठीक है ना। अगर जेई वाली लो तो अभी बेटर रह जाती है, लेकिन जो जी तिवारी सर ने अपनी बुक बनाई है पूरी जेई के माइंड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी। बहुत ही इजी वे में टफ से टफ कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, ठीक है ना, तो इसको आप कर सकते हो। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं बैकलॉग के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा चिंता इस टाइम लोगों को यही होती है कि बताओ अब भैया ये बता दो कि यार बैकलॉग कैसे कवर करें, भैया बस ये चीज बता दो बाकी सब सोल्व है, ठीक है ना। बैकलॉग देखो यार कैसे आप कवर कर सकते हो। देखो पहली बार बैकलॉग में मैं कहूंगा दो तरह के लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, कि जैसे एक वो है जिनके एक दो चैप्टर बैकलॉग में है, बहुत ही कम अमाउंट बैकलॉग है, बाकी सब उनका टाइम टू टाइम चला है। तो जब जिन बच्चों का एक दो तीन चैप्टर बैकलॉग में है ना, बहुत ही कम अमाउंट में बैकलॉग है, तो वो बच्चे क्या करें, वो बच्चे को जब अभी गैप आएगा बीच में, है ना, 11 से 12 के बीच में हॉलीडेज आती हैं कुछ, तो उस टाइम में अपना बैकलॉग कवर कर लो कि आप 12th में पूरी फोकसली 12th को कर पाओ, 11th को आपको टच ना करना पड़े। 11th को आपको बस नवंबर के बाद टच करना पड़े 2022 में, कि आप बस रिवीजन करने के टाइम, ठीक है ना। और उन बच्चों की बात करूं जो बच्चों का बैकलॉग ज्यादा है, तो इस टाइम यार आपके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा। मैं कोई अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मेरे लेक्चर सबसे बेस्ट आपके लिए रहेंगे। एक काम करना, YouTube में आप 4-5 दिन सर्च करो, सर्च करना और उसके बाद देखना कि इस लेवल का कंटेंट इतने कम, मैंने हर एक चैप्टर को कम 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट किया है, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक, ठीक है, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक कंप्लीट किया। तो 2 महीने में आप, अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं किया तो 2 महीने में भी आप पूरी 11th कवर कर सकते हो मेरी उन वीडियो से, तो उनको आप देख सकते हो। मैं फिर बोलूंगा, मेरे आपके एक व्यू से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा आपके, लेकिन एक सक्सेस से आपका जो स्कोर कार्ड है वो मुझे जिंदगी का एक परम आनंद दे देगा। तो बस मैं उतना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं, आपके एक व्यू से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और मैं इधर पैसे कमाने नहीं आया हूं। पैसे कमाने के मेरे पास बहुत सोर्स हैं जहां से मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं। इधर बस मैं आपको गाइड करने आया हूं, जो कि मुझे मेरे टाइम पे नहीं किया गया था, ठीक है, क्लियर है बात। तो आपको पता लग गया बैकलॉग कैसे हमने कंप्लीट करना है, ठीक है ना। बैकलॉग की भी हमने पूरी बात कर ली, तो आई होप आपको पूरी डिटेल्ड वे में आज पता लगा होगा कि एक्चुअल में जेई क्या है। तो अब शुरू कर दो, ठीक है ना। तो मिलते हैं यार फिर एक ऐसी अमेजिंग सेशन में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।